जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए जी के GS की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, ये क्लास डेली शाम को 7 बजे यहां पर पब्लिश होती है और ये इसको जो है तो ये 12वां दिन है। ठीक है, इसके पहले हम 11 दिन की क्लासेस कर चुके हैं और इसका 12वां दिन है। ठीक है, तो जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ रहे हैं, ताकि आप जो SSC GD का एग्जाम होगा 4 फरवरी से, उसमें आप जो जीके का पोर्शन है आप उसको फाड़ कर रख दें। ठीक है, और उसी तरीके से हम यहाँ पर आपको तैयारी भी करवा रहे हैं। तो इस बार बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2 मिनट रुकिएगा बस। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण ये कहाँ प्राप्त हुआ? तो देखिए, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था, तो इनके बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। और जो शुद्धोधन है तो ये किसे? ये शाक्य वंश से थे, शाक्य वंश से। फिर इनकी माता का नाम पूछा जाता है, इनकी माता का नाम क्या है? ठीक है, तो इनकी माता जो थी तो ये थी महामाया। ठीक है, महामाया। और जो महामाया है ये कोलिया वंश से थी, कोलिया वंश से थी। फिर इसके बाद पूछा जाता है इनकी सौतेली माँ, इनकी पत्नी और पुत्र। ठीक है, तो इनकी जो सौतेली माँ थी, ठीक है, सौतेली माँ, सौतेली माँ इनकी कौन थी? तो सौतेली माँ थी इनकी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इनकी सौतेली माँ थी। फिर इसके बाद पूछा जाता है इनकी पत्नी का नाम। ठीक है, तो इनकी जो पत्नी है तो इनकी पत्नी है यशोधरा, यशोधरा। और इनके जो पुत्र का नाम है तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है, क्या नाम है? राहुल। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, इनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ठीक है, तो हुई थी कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर कहाँ? उत्तर प्रदेश में ये आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको महापरिनिर्वाण तो कुशीनगर में हो गया। अब इसके बाद पूछा जाता है इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, और इनको जो है तो पहला उपदेश कहाँ दिया? तो देखिए, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की जन्म की, ठीक है, जन्म, तो इनका जो जन्म हुआ तो ये लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पर? लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ। फिर इसके बाद पूछा जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई इनको तो ये कहाँ पर ये हुई थी? बोध गया, बिहार में। ठीक है, बोध गया, बिहार में, बोध गया बिहार में, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको आज के टाइम पर क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, बोधि वृक्ष इसको कहते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे? तो ये निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, निरंजना या फल्गु नदी जिसको कहते हैं, इसके नीचे जो है, इसके किनारे जो है तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर पूछा जाता है कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो देखिए, इनका जो उपदेश था, ठीक है, पहला उपदेश, तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में जो है तो उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और फिर इनको महापरिनिर्वाण कहाँ? तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये बारी है इसके बारे में पूरा गौतम बुद्ध के बारे में मैंने बता दिया कि इनके बचपन का नाम, उनके पिता का, माता का, उनकी सौतेली माँ, पत्नी, उनके पुत्र का नाम, और मैंने बता दिया उनका जन्म कहाँ हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, और क्वेश्चन में पूछा ही कहाँ गया है कि महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ आप नोट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि जो जब रिवीजन का टाइम आता है तो रिवीजन के टाइम पर वीडियो काम में नहीं आती, आपको सिर्फ नोट्स काम में आती है। तो जब मैं ये बता रहा हूँ तो आप इसी टाइम पर आपको जो है तो नोट को लगाते जाएंगे। ठीक है, नोट सब कुछ लिखते जाएंगे। लेकिन जब आप एग्जाम का टाइम आएगा तब आप वीडियो नहीं देखेंगे, तब आप सीधे नोट्स उठाएंगे और सीधा रीड करना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना कहती है कि डैश भारत होगा। तो संविधान की प्रस्तावना कहती है कि जो भारत है ये पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र और समाजवादी भारत होगा। ठीक है, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, तो एरिया वाइज पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे बड़ा देश, ठीक है, तो सबसे बड़े पे तो आ जाएगा रूस। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर एरिया वाइज सबसे बड़ा है कौन सा? रूस। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाएगा कनाडा। ठीक है, सेकंड नंबर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी कि दूसरा सबसे बड़ा देश जो है तो ये है कनाडा। ठीक है, फिर तीसरे पर कौन सा आ जाता है? तो तीसरे पर आ जाएगा USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथे पर आ जाएगा चीन। ठीक है, फोर्थ नंबर पर। अब फिफ्थ नंबर पर कौन सा देश आता है? तो फिफ्थ नंबर पर आता है ब्राज़ील। फिर सिक्स्थ नंबर पर कौन सा आ जाएगा? तो सिक्स्थ नंबर पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
एंड 7वें नंबर पर आ जाएगा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया। तो 7वें नंबर पर जो है तो ये भारत का नंबर है। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर है, तो ये है 7वां नंबर, ठीक है। और पहला कौन सा है, रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां हमारा भारत, ठीक है, 7वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्या, कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है तो ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका की, तो इसकी जो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी खोज की थी कब, 1665 में, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है तो कोशिका की खोज की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति तो ये किसने लिखी, तो जो प्रयाग प्रशस्ति है तो इसको इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है तो इसको लिखा किसने था, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं ये हो जाएगा ऑप्शन बी हरिसेन, ठीक है। हरिसेन जो है तो किसके दरबार में थे, तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का राजा था, इसके दरबार में थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं बाणभट्ट, ठीक है। तो बाणभट्ट इसने हर्षचरित एंड कादम्बरी लिखी, ठीक है। कादम्बरी जो है तो ये इसने लिखी, और ये किसके दरबार में था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में था, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में ये था। फिर कालिदास, तो कालिदास जो है तो इन्होंने रघुवंशम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, इस तरीके की कुछ जो है तो इनकी रचनाएं, ठीक है, कालिदास की। इसके अलावा भी बहुत सी हैं, विष्णु शरण, और जो कालिदास है तो इसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता था, भारत का शेक्सपियर इसको कहते थे, ठीक है। और जो कालिदास है तो ये किसके दरबार में थे, तो जो कालिदास थे तो किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिसको क्या कहते थे, इसको कहते थे विक्रमादित्य कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त जो है तो ये गुप्त वंश के शासक थे। फिर विष्णु शर्मा तो इन्होंने लिखी है पंचतंत्र, कौन सी, पंचतंत्र इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो यह है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपने देखा कि हम कैसे किस तरीके से जो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के अलावा भी 5 से 10 जानकारी जो है अलग से बता देते हैं। तो पहले अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी की सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन में है बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, एस एन मुखर्जी और एच बी आर अयंगार। तो देखिए हम संविधान सभा की बात करते हैं, तो संविधान सभा का विचार, ठीक है, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि विचार किसने दिया, तो ये दिया था एम एन रॉय ने दिया था, ठीक है। एम एन रॉय ने दिया था, कब दिया था, 1934 में दिया था। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा, ठीक है। तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और फिर यहाँ पर उसकी 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, ठीक है, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई 1946 को। और इसमें जो है तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए यानी टेम्परेरी अध्यक्ष, ठीक है। तो टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है तो ये इसके अस्थायी अध्यक्ष बने पहली मीटिंग। फिर 2 दिन बाद दूसरी मीटिंग हुई, ठीक है, 11 दिसंबर को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे तो कौन चुने गए थे, तो ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है तो ये स्थायी अध्यक्ष चुनेगा, और राजेंद्र प्रसाद जो है तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि जो है तो ये संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ठीक है। तो संवैधानिक सलाहकार तो ये ऑप्शन क्वेश्चन में ही दिया है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव, ठीक है, बी एन राव जो है तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उपाध्यक्ष। तो जो उपाध्यक्ष थे तो ये थे हरेंद्र कुमार
मुखर्जी, ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो हैं तो ये इसके उपाध्यक्ष थे। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि जो बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, तो ये मसौदा और प्रारूप समिति जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और इसके बाद पूछा जाता है कि मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो कब हुई थी, हुई थी 29 अगस्त 1947 को इसकी जो है तो ये स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके बाद पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान है तो ये कब यानी बनकर तैयार हुआ, तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था। और इसी दिन अब हम मनाते हैं क्या, संविधान दिवस मनाया जाता है हर 26 नवंबर को, ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं। और अभी पिछले ही माह में, ठीक है, संविधान दिवस हमारा निकल चुका है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, तो ये लगा 2 साल 11 माह और 18 दिन में जो है तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है। और संविधान लागू कब हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, ठीक है। और इसके बाद पूछा जाता है कि इसकी मूल कॉपी, संविधान की मूल कॉपी किसने लिखी, ठीक है, मूल कॉपी किसने लिखी, तो जो मूल कॉपी लिखी है तो ये लिखी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने जो है तो इसकी यानी संविधान की जो मूल कॉपी है ये लिखी है। और इसके लिए जो है तो इन्होंने कोई फीस नहीं ली थी, ठीक है, तो फीस नहीं ली थी तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने क्या किया था, फीस की जगह पर हर पेज पर अपना नाम लिखा था, ठीक है। तो ये कहा था कि हम फीस नहीं लेंगे लेकिन संविधान के हर पेज पर जो है तो मैं अपना नाम लिखूंगा, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपना नाम लिखा था। चलिए, तो ये है इसके बारे में जानकारी। जो चीज़ मैं बताता हूँ हर बार बोलता हूँ कि आप नोट जरूर बनाएंगे, ठीक है, तो इसका भी नोट बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश महत्वपूर्ण है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया, अरे माफ कीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट है तो यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर में क्या स्थित है, तो देखिए हिंद महासागर में जो स्थित है तो यह है कार्ल्सबर्ग रिज, ठीक है, कार्ल्सबर्ग रिज जो है तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अगर हम बात करें हिंद महासागर की, ठीक है, तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान मानता है कि, तो हमारा संविधान क्या मानता है कि कानून हमारी ताकत है या विविधता हमारे देश का आधार है, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए एकरूपता की आवश्यकता है या विकास के लिए मजबूत राज्यों की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से हमारा संविधान क्या मानता है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए, तो हमारा संविधान जो मानता है तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे देश का आधार है, ठीक है, तो विविधता हमारे देश का आधार है कि जैसा आपने देखा, आपको सबको पता है हम सब भारतीय हैं, ठीक है, तो हमारे देश में हर प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन, हर अलग अलग प्रकार के और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियां भी हैं, अलग अलग जो है तो अनुसूचियां भी हैं, ठीक है, यानी जनजाति आप कह सकते हैं, अलग अलग जनजातियां भी, तो प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, गोरे लोग, काले लोग, गेहूं कलर के, तो सब कलर के हैं। तो यहाँ पर विविधता हमारे देश का है। जैसे हमारे देश में त्यौहार भी अलग अलग मनाए जाते हैं, दिवाली, ईद और पोंगल और बहुत से त्यौहार ऐसे मनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे देश का आधार है, ठीक है, तो विविधता जो है तो हमारे देश का ये आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का प्रमुख कौन होता है, ठीक है, तो संघ का प्रमुख कौन होता है, तो संघ का प्रमुख जो होता है तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन ए। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, ठीक है, अनुच्छेद 52, और अनुच्छेद 52 कहता है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके लिए जो है तो 35 वर्ष की आयु आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी। और जो राष्ट्रपति है इसका 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है। जो राष्ट्रपति होता है ये देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, देश का प्रथम नागरिक, ठीक है, तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को
वो स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी गैस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, अजनबी गैस कहा जाता है। तो ये कौन सी है? तो ये है जिनॉन, ठीक है। जिनॉन जो है तो इसको स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो काली मिट्टी की बात हो रही है, तो काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो जो काली मिट्टी है तो इसको रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर मिट्टी या काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। काली कपास वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। अब ये पूछा गया है कि ये सबसे उपयुक्त किसके लिए, तो जब इसको कहा जाता है कि काली कपास वाली मिट्टी, तो आप समझ जाएंगे तो कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन सी ये हो जाएगा। और जो काली मिट्टी है ये कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में ये पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी कई और राज्यों में पाई जाती है, लेकिन जो मुख्य रूप से इन राज्यों में ये पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी जो है तो इस पर पानी डालते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, यानी आप समझ सकते हैं गच्चे के गच्चे इसमें बन जाते हैं, हमारी भाषा में तो इसको गच्चा ही कहते हैं, ठीक है। चिपचिपी हो जाती है। और इसके अलावा जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती होंगी, जो भी किसान भाई यहाँ से देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हर किसी के ज़्यादातर जो है हमारे देश के लोग तो ये किसान है, ठीक है। तो किसान के बच्चे भी हैं जो यहाँ पर आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनको पता होगा कि जब सूख जाती है तो उसमें दरारें भी आ जाती है, ठीक है, काली मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा, ठीक है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र, ठीक है। तो देखिए भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो भारत में सबसे पहले आए थे, ठीक है, पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए थे। और पुर्तगाली में कौन आया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, ठीक है। ऑप्शन सी तो पहले इसका तो राइट आंसर हो गया पुर्तगाल। अब सबसे पहले कौन आया था? तो आया था वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा कब आया था भारत? तो वास्को डिगामा जो है, रुक जाइए, वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा जो है तो भारत में सबसे पहले आया था, ये पुर्तगाली था, ठीक है, यानी पुर्तगाल से पहले आया था। और ये कब आया था? ये 1498 में आया था। कहाँ पर? कालीकट, कालीकट बंदरगाह है, ठीक है, कालीकट बंदरगाह केरल में यहाँ पर आया था। और उस टाइम पर जो है तो इसका स्वागत किया था केरल के राजा थे, ठीक है, केरल के राजा जमूरिन, ठीक है, जमूरिन, ठीक है। तो केरल के राजा जो जमूरिन है इन्होंने इसका स्वागत किया था, ठीक है, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा है भारत में कितने बार? 3 बार आया, ठीक है। पहली बार तो ये 1498 में आया था, फिर इसके बाद सेकंड टाइम ये आया कब? ये आया था 1502 में। और ये जो थर्ड टाइम आया तो थर्ड टाइम आया था 1524 में। और इसी बार से जो है तो इसकी मृत्यु हो गई थी, जब ये लास्ट बार आया 1524 में, फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और जो पुर्तगाली थे ये सबसे पहले आए भी थे और सबसे बाद में गए, ठीक है, ये 1961 में गए थे, ठीक है। 1961 में गोवा से इनको ज़बरदस्ती लात मारकर भगाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? तो अभी मैंने बताया कि मेघदूत, जब मैं कालिदास की बात कर रहा था तो मेघदूत किसने लिखा? ये लिखा है कालिदास ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने उनकी और रचनाएं बताई थी तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सूरदास, तो इन्होंने लिखी है सूर सागर लिखी। तुलसीदास ने रामचरितमानस। और जो तुलसीदास थे ये अकबर के दरबार में थे, ठीक है, अकबर के दरबार में, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में थे ये। फिर हम बात करते हैं वाल्मीकि, तो इन्होंने लिखी है रामायण, ठीक है, वाल्मीकि जो है तो इन्होंने लिखी है क्या? रामायण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा तो ये दिया था किसने? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने ये जो नारा दिया था ये 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम पर दिया था, ठीक है। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने जो है तो ये नारा दिया था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और जो लाल बहादुर शास्त्री थे ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। एंड ये तीसरे यानी थर्ड, ठीक है, ये रेल मिनिस्टर भी रह चुके, ठीक है, रेल मिनिस्टर
यानी रेलवे मंत्री ये भी रह चुके हैं, तीसरे रेलवे मंत्री थे, ठीक है। यानी जो है तो ये लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री से बनने से पहले भारत के रेल मंत्री भी थे, तीसरे रेल मंत्री थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो यानी डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा भी किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने। और ये नारा कब दिया था? ये दिया था इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर, ठीक है, भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ। ये कब दिया था? ये दिया था 1971 के चुनाव के टाइम पर, ठीक है, गरीबी हटाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता डैश के संविधान से ली गई, ठीक है। तो सदनों के दो यानी संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक की विशेषता जो है तो किसके संविधान से ली गई? तो ये ली गई है कहाँ के संविधान से? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, जिसमें जो है तो राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भी ली गई है, ठीक है, समवर्ती सूची जो है तो ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ये लिए गए यूएसए से, ठीक है, मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त हुए थे। भारत के पहले न्यायाधीश कौन है? ये तो ये हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो इसकी जो स्थापना हुई थी जो 1945 में हुई थी, ठीक है, 1945 में हुई थी। ये है कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड से, नीदरलैंड से जो है तो नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है तो इसके जो इसमें कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? ठीक है, तो इसमें 15 जज होते हैं, ठीक है, कितने? 15 जज होते हैं इसमें। और जो हर जज है तो हर एक जज का 9 साल का, ठीक है, 9 साल का इनका टर्म होता है, ठीक है, 9 साल का टर्म होता है। और एक देश से एक ही न्यायाधीश हो सकता है, एक देश से 2 जज नहीं हो सकते अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों के कार्यों की कितनी सूचियां दी गई? ठीक है, तो भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों के कार्यों की कितनी सूचियां दी गई? तो यह 3 सूचियां, ठीक है, 3 सूचियां। ये 3 सूचियां कौन कौन सी है? तो देखिए, एक है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ले गई? ये ले गई ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। फिर इसके बाद आती है राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची। तो राज्य सूची को कहाँ से लिया गया? तो लिया गया कनाडा से। और फिर इसके बाद बात करते हैं संघ सूची, ठीक है, समवर्ती राज्य और संघ सूची, ठीक है। तो संघ सूची, ठीक है, तो ये है संघ सूची। संघ सूची है जो ये कहीं से नहीं ली गई, ये 1945 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई है संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है? ठीक है, तो गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो कहाँ? सोनपुर के पास पटना में मिलती है, पटना यानी बिहार में, ठीक है। तो ये नदी जो है तो ये है कौन सी? गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी। ये जो है तो ये गंगा की सहायक नदी है। अगर हम बात करें गंगा नदी की तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी। और इसकी जो लेंथ है ये है 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जब अगर कोई पूछे जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा। लेकिन अगर पूछे जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, तो जब भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, अगर लंबी की जगह क्या आ जाए भारत की सबसे बड़ी नदी, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। क्योंकि इस बड़ी का मतलब ये होता है कि उसमें पानी का आयतन कितना है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पानी का आयतन ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। अगर हम बात करें गंगा नदी तो ये गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से ये निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड से ये निकलती है। और जब देवप्रयाग में, यहाँ पर देखेंगे देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में जब 2 नदियाँ मिलती हैं, कौन सी? भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी,
जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है तो ये देवप्रयाग में मिलती है, तब जाकर गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है अनुच्छेद 3। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। और ऐसी ही वीडियो हमारी आपके लिए लगातार आती रहेंगे, ताकि आप जो एसएससी जीडी का पोर्शन है आप उसको बिल्कुल फाड़ कर रख दें एग्जाम में। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।